हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिफेंट रिजर्व के बारे में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइगर रिजर्व के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी इंडिया में एलिफेंट रिजर्व हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ इसमें हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, फिर हमने पढ़ा नेशनल पार्क के बारे में, और फिर हमने पढ़ा टाइगर रिजर्व के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिफेंट रिजर्व के बारे में। और फिर है हमारी रामसर साइट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। और उसके साथ ही ये सीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो टॉपिक है वो हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एलिफेंट रिजर्व के बारे में कुछ बेसिक बातें ब्रीफ में। तो सबसे पहले एलिफेंट रिजर्व होते क्या हैं, तो हमने कल ही आपको बताया था कि जैसे एक बायोस्फीयर का एरिया होता है तो उसके अंडर ही आते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उसी में जब हमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज का संरक्षण करना होता है, उसको रिजर्व करना होता है, तो हम उसके लिए उस नाम से रिजर्व बनाते हैं। जैसे हमने बनाया था टाइगर रिजर्व, उसी प्रकार से हमने फिर एलिफेंट रिजर्व बनाने की भी शुरुआत की। और सन 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया एलिफेंट को बचाने के लिए। और ऐसा कदम हमको क्यों उठाना पड़ा? तो ये इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि क्या हो रहा था, हाथियों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही थी। क्योंकि जो हाथी दांत होता है, आप सभी को पता है, वो काफ़ी कीमती होता है। तो हाथी दांत का व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा था, इसका काफ़ी हाथियों का शिकार हो रहा था हाथी दांत के लिए, और इसलिए इनका संरक्षण जरूरी हो गया। और साथ ही साथ जो वनों का कटाव भी बड़े पैमाने पर हो रहा था, जिससे इनको रहने में प्रॉब्लम हो रही थी, यानी इनके रहने के लिए स्थान नहीं बच रहे थे हाथियों के रहने के लिए। इसीलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई सरकार के द्वारा, इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए। और इसी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ शुरू किया गया? फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ शुरू किया गया? तो ये बनाया गया उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम जो एलिफेंट हॉस्पिटल है वो यूपी के मथुरा में खोला गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्ल्ड एलिफेंट डे, यानी वर्ल्ड में, पूरे विश्व में वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, यानी आज से 10 या 11 दिनों के बाद ही आपको वर्ल्ड एलिफेंट डे देखने को मिलेगा। यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे पूरे विश्व में 12 अगस्त को मनाया जाता है, इनके संरक्षण को लेकर, इनको संरक्षित करने के लिए। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी एलिफेंट रिजर्व से रिलेटेड ब्रीफ में। अब देखते हैं अपनी इंडिया में जो हमारे एलिफेंट रिजर्व हैं, तो इनकी जो कुल संख्या है वो है 32। यानी वर्तमान में जो इंडिया में एलिफेंट रिजर्व है वो है 32। और हमने जब टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था तो उनकी संख्या कितनी थी? वो थी 52। तो सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी 32 एलिफेंट रिजर्व के बारे में। और इन्हें हम स्टेट वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें असम स्टेट, और असम स्टेट में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो असम में 5 एलिफेंट रिजर्व हैं, जिनमें आता है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, उसके बाद रिपु एलिफेंट रिजर्व, और उसके बाद आता है धनसिरी एलिफेंट रिजर्व, ये भी असम में है। और काजीरंगा जो काफ़ी फेमस नेशनल पार्क भी है असम का, वो भी एक एलिफेंट रिजर्व है। और उसके बाद आता है दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। तो ये जो 5 एलिफेंट रिजर्व हैं ये स्थित हैं असम में। उसके बाद आता है स्टेट हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा में भी 5 एलिफेंट रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, महानदी। तो इनको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि महानदी आपको पता है उड़ीसा से ही होकर बहती है। तो और उसके साथ ही साथ संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, देन फिर आता है बैतरनी एलिफेंट रिजर्व, और साउथ उड़ीसा एलिफेंट रिजर्व। तो ये जो 5 एलिफेंट रिजर्व हैं ये स्थित हैं उड़ीसा में। उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेट जो कि है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आपको 4 एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलेंगे। वैसे ज़्यादातर जो संख्या है हाथियों की वो आपको केरल और तमिलनाडु में ही देखने को मिलती है। तो तमिलनाडु में आता है नीलगिरी जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है,
और उसी के एक एरिया को हाथियों के लिए संरक्षित किया गया है और एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। और उसके बाद आता है कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व। देन फिर आता है श्रीविल्लीपुतूर एलिफेंट रिजर्व। और उसके बाद अनामलाई एलिफेंट रिजर्व। तो ये 4 जो एलिफेंट रिजर्व हैं ये स्थित हैं तमिलनाडु में। फिर आता है स्टेट केरल, और केरल में स्थित है नीलाम्बुर एलिफेंट रिजर्व स्थित है केरल में। और उसके बाद अनाईमुड़ी। तो देखिए इन नाम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। पीछे हमने पढ़ा अनामलाई एलिफेंट रिजर्व और यहाँ पर है अनाईमुड़ी एलिफेंट रिजर्व। तो देखिए ये केरल में है, वो तमिलनाडु में है, तो इनके नाम से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। और उसके बाद पेरियार एलिफेंट रिजर्व, और दिन फिर आता है वायनाड एलिफेंट रिजर्व। तो ये जो एलिफेंट रिजर्व हैं ये स्थित हैं केरल में। और उसके बाद फिर हमारा अगला स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर आपको 2 एलिफेंट रिजर्व ही देखने को मिलेंगे। तो अरुणाचल में स्थित है कामेंग, और उसके बाद दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। तो ये 2 एलिफेंट रिजर्व हैं, ये स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है मेघालय, और मेघालय में जो माउंटेन्स पीक हैं गारो खासी, उन्हीं के नाम से यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व भी हैं, गारो एलिफेंट रिजर्व और खासी एलिफेंट रिजर्व। फिर आता है स्टेट पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में भी आपको 2 एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलेंगे, जिनमें पूर्वी द्वार एलिफेंट रिजर्व और उसके बाद मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। तो मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, पूर्वी द्वार एलिफेंट रिजर्व, ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। फिर आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आपको 2 एलिफेंट रिजर्व मिलेंगे, जिनमें है लेमरू एलिफेंट रिजर्व और उसके बाद आता है बादलखोल तामोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। ये दोनों स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। और फिर अब जो स्टेट आते हैं यहाँ पर एक एलिफेंट रिजर्व ही स्थित है। तो कर्नाटक आता है, कर्नाटक में स्थित है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। और उसके बाद आता है झारखंड, तो झारखंड में है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। और उसके बाद जो अगला स्टेट आता है वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में स्थित है रायला एलिफेंट रिजर्व। और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नाम से ही एलिफेंट रिजर्व स्थित है, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद अगला स्टेट आता है हमारा नागालैंड, और नागालैंड में है एटांकी एलिफेंट रिजर्व। तो ये एकमात्र एलिफेंट रिजर्व स्थित है नागालैंड में। और उसके बाद आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ये स्थित है उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से हमारे जो 32 एलिफेंट रिजर्व हैं वो कवर होते हैं। हमने स्टेट वाइज आपको सभी एलिफेंट रिजर्व के बारे में यहाँ पर अच्छी तरीके से बता दिया है। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रामसर साइट्स। बट इसके बारे में हम आपको यानी डिटेल में नहीं बताएंगे कि रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हैं और कहाँ पर हैं, क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो आप वहीं से इसको पढ़ सकते हैं, बार बार उस टॉपिक को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा रामसर साइट्स इन इंडिया। तो वहाँ से आप इस लेक्चर को कवर कर सकते हैं। बाकी जो इसकी PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी, रामसर साइट्स की भी, और अन्य जो वो तो अवेलेबल हो ही गई है। जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, उनकी PDF तो पहले से ही अवेलेबल है। साथ ही साथ जो रामसर साइट्स हैं उनकी भी PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो आप इस प्लेलिस्ट से इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। बाकी के जो आगे के टॉपिक होंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।